हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो नंबर रैंकिंग के क्रम में हम अगला वीडियो लेके आए हैं, पार्ट 5 जो है। अगर जैसे एक लाइन में दो लोग बैठे हैं, उनकी स्थितियां दाएं से किसी की कुछ है, किसी की बाएं से कुछ है, और वो दोनों आपस में स्थान इंटरचेंज कर लेते हैं, तो उसको हम प्रतिस्थापन भी कर सकते हैं, प्लेस इंटरचेंजिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, जब दो व्यक्ति एक दूसरे के स्थान पर चले जाएं, उनकी कोई निश्चित जगह है और वो अपना स्थान बदल लेते हैं। हमने 7 टाइप में डिवाइड किए थे, 7 टाइप थे, तो ये 5th नंबर का टाइप है और 5th पार्ट भी है रीजनिंग का, इस टॉपिक का। ठीक है, नंबर रैंकिंग और टाइम सीक्वेंस का। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चंस के माध्यम से। बहुत इजी हैं और बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए क्वेश्चन है, एक पंक्ति में राहुल का स्थान आरंभ से 17वां है तथा उसी पंक्ति में पंकज का स्थान 22वां है, अंत से 22वां है। तो अभी इसमें ये क्वेश्चन है, यदि दोनों अपना स्थान आपस में बदल लें तो राहुल का आरंभ से 22वां स्थान हो जाता है। तो बताइए, अब इसमें 3 क्वेश्चन बनेंगे। अगर हम वैसे करना चाहते तो अलग अलग करते तो ये 3 क्वेश्चन बन जाते हैं ना। एक पहले पंकज का नया स्थान बताने के लिए हो जाता, दूसरा कुल संख्या बताने के लिए हो जाता, और तीसरा हो जाता मध्य की संख्या बताने के लिए। तो 3 क्वेश्चन एक साथ हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत आसान रहेगा। तो देखिए पहले देखिए, पंक्ति में राहुल का स्थान आरंभ से 17वां है। ध्यान से समझिएगा, इसको पंक्ति समझिए। ये हो गया राहुल स्टार्टिंग से 17वां, स्टार्टिंग से कह रहा है ना 17वां, और ये अंत से 22वां। 22वां किसका है? पंकज का। पंकज का 22वां हो गया और राहुल का स्टार्टिंग से 17वां हो गया। ये ठीक है, राहुल आरंभ से 17वां है और पंकज 22वां है। यदि दोनों आपस में स्थान बदल लें तो राहुल का आरंभ से 22वां, यानी कि राहुल का क्या स्थान हो गया है? 22वां स्थान हो जाता, तो पंकज का नया स्थान। अभी पंकज के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, तो पंकज का हमें नया स्थान बताना है। तो ये बहुत सिंपल है, पंकज का नया स्थान निकालना। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए क्या है? 5 का, यानी कि 17 5 22 हो जाएगा। 5 का डिफरेंस है, तो यहां भी +5 कर दो आप, यहां भी +5 कर दो। क्या मिल गया हमें? 27। क्लियर? एक आंसर आ गया हमें। तो जो पंकज का नया स्थान आया वो आया 27 है। इजी। अब देखिए इसी टाइप को हम विकर्ण संबंध भी बोलते हैं, और विकर्ण संबंध बहुत इजी से आपको आ गए। अगर हम इन दोनों को ऐड करें, 7 2 9, ठीक है, और 2 2 4, 7 2 9 और 2 1 3, तो ये ऐसे से मतलब नहीं, लेकिन इनके विकर्ण देखिए आप, इनके विकर्ण देखिए, ये हमेशा इक्वल होने चाहिए। विकर्ण इक्वल होने चाहिए, तो आपका ये जो आंसर आया ये बिल्कुल एकदम करेक्ट है। दूसरा, अब कुल संख्या पूछ रहा है, तो कुल संख्या के लिए हमें कुछ नहीं करना है। कुल संख्या अगर पूछे तो किसी एक विकर्ण का योग, लेकिन विकर्ण हम कह रहे हैं किसी एक विकर्ण का योग, इसका मतलब दोनों विकर्णों का योग जो है इक्वल होगा। तो देखिए 7 7 14, 2 1 3 1 4 44, और 22 + 22 ये भी 44 है। तो कुल संख्या, तो विकर्ण का योग -1, यहां पे लिख सकते हैं किसी एक विकर्ण का योग -1। तो किसी एक विकर्ण का कोई सा भी ले लो, तो यही ले लो 22 + 22 और -1, तो 44 -1 तो 43। तो कुल संख्या कितनी आ गई? पंक्ति में कितने लोग बैठे हैं? 43। अब अगला है मध्य की संख्या पूछ रहा है, तो मध्य की संख्या भी बहुत आसानी से आ जाएगी। मध्य की संख्या पूछ रहा है, तो किसी एक की स्थितियों का डिफरेंस, या ऊपर की स्थितियां ले लीजिए, पहली स्थितियां, या बाद में जो स्थितियां आई,
तो किसी एक ही लेंगे, ऐसा नहीं कि राहुल की पहले वाली स्थिति ले लें और पंकज की बाद वाली ले लें, ऐसा नहीं। पहले की ही लेनी है तो 17 22 ले लीजिए और बाद की लेनी है तो 22 और 27 ले लीजिए। तो दोनों की स्थितियों का डिफरेंस, स्थितियों का अंतर और -1 करना है। तो स्थितियां कोई से ले लीजिए, 22 - 17 ले लीजिए, पहले वाली ले लीजिए और -1। तो 22 में 17, 5 - 1 और 5 - 1 क्या मिल जाएगा आपको? 4। तो मध्य की संख्या मिल गई 4। कुल संख्या आपको क्या मिली थी? 43 और पंकज का नया स्थान आपको मिला था 27। एक क्वेश्चन और लेते हैं तो आपको पूरी तरह से चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। जो भी आपके थोड़े बहुत डाउट होंगे वो इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाने चाहिए। सेकंड क्वेश्चन, तो एक पंक्ति में सोनिया का स्थान आरंभ से 33वां तथा उसी पंक्ति में कल्ली का स्थान अंत से 32वां है। नाम कुछ भी हो, नाम से क्या लेना देना, हमें नंबर से लेना देना है, ठीक है। कल्ली, सोनिया, चाहे जो भी हो, ठीक। यदि दोनों आपस में स्थान बदल लें तो सोनिया का आरंभ से 41वां स्थान हो जाता है। तो बताइए कल्ली का नया स्थान, कुल लड़कियां, सोनिया और कल्ली के बीच बैठी लड़कियों की संख्या यानी कि मध्य की संख्या, दोनों के बीच कितनी लड़कियां बैठी ये पता करना है। तो बहुत इजी है, चलिए वैसे ही करते हैं हम। तो एक पंक्ति में सोनिया का आरंभ से 33वां है, तो ये सोनिया है जो 33 नंबर पे है, और उसी पंक्ति में कल्ली का स्थान अंत से 32वां है। तो ये कल्ली का स्थान 32 है, ठीक है। आपस में स्थान बदल लें तो सोनिया का आरंभ से, सोनिया का 41 हो गया, ठीक है। तो बताइए कल्ली का नया स्थान, तो क्या किए थे हम, इनका डिफरेंस चेक किए थे। डिफरेंस मतलब कितना अंतर है, कितने इंक्रीज हुआ है। तो 9 8 इंक्रीज हुआ है ना। 33 + 8 41 आ जाएगा, और तो इसमें भी +8 कर दीजिए आप, तो हमें मिल जाएगा 40। क्लियर, 40 और 41। सुटेबिलिटी के लिए आप इनका विकर्ण चेक कर सकते हैं, दोनों का एडिशन सम इक्वल होना चाहिए। तो 40 + 30 73 और 41 + 32 73, तो मतलब सही है। तो क्या आ गया हमारा पहला आंसर आ गया 40, कल्ली का नया स्थान आ जाएगा 40, ठीक। अब सोनिया और कल्ली के बीच बैठी लड़कियों की संख्या, तो दूसरा हम मध्य की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, किसी एक विकर्ण का टोटल करके और -1 कर देते हैं। एक विकर्ण का योग और -1, तो विकर्ण का योग कितना जा रहा है 73 और -1, तो कितना मिला 72, ठीक है। 72 टोटल लड़कियां हैं कितनी 72। अब क्या निकालना हमें, नहीं कुल, ये मध्य की संख्या नहीं है, ये कुल संख्या भाई, कुल संख्या, हाँ कुल संख्या। एक विकर्ण का योग -1, तो 73 - 1 72 कुल लड़कियां आ गई। अब मध्य की संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना है कि पहले की स्थितियां ले लीजिए या बाद की स्थितियां ले लीजिए, दोनों स्थितियों का अंतर -1, तो ले लेते हैं। चाहे देखो ये 40 41 33 32 चाहे आप कोई से ले ले, तो हमें क्या निकालना है मध्य की संख्या। तो मध्य में कितने लोग बैठे होंगे, वैसे भी आपको यहां से समझ में आ रहा है 33 32, यानी कि ये है एक लड़की, दूसरी उसी के बगल में, यानी कि ये सोनिया है, दूसरी कल्ली है, तो बीच में क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। दूसरा वाला लेंगे 41, पहला 40 दूसरा 41, तो इनके बीच में क्या आएगा 40 और 41 के बीच में कुछ नहीं आएगा। तो मध्य की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, स्थितियों का अंतर -1, तो स्थितियों का अंतर 33 - 32
और -1, तो ये क्या आएगा 1 - 1 = 0। और वैसे भी यहाँ से ही पता चल रहा है कि एक 33 नंबर पे, दूसरी 32 नंबर पे, एक 41 में तो दूसरी 40, तो बीच में कुछ होगा ही नहीं। ठीक, तो ये था टाइप 5 के क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं इजीली और आसानी से आपको समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं अगले पार्ट में।